ड्राइव और होंडा ने अपने पॉपुलर स्कूटर एक्टिवा 110 का 6G वेरिएंट लॉन्च किया है। कंपनी ने इस स्कूटर को लेकर कई दावे किए हैं, तो चलिए देख लेते हैं कि एक्टिवा 6G में कितना है दमखम। होंडा की सबसे पॉपुलर स्कूटर, जी हाँ, और देश का सबसे ज़्यादा बिकने वाला स्कूटर एक्टिवा। और जो आपके सामने है वो है एक्टिवा का नया अवतार 6G। और कंपनी का कहना है कि इसमें कई ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो पहले नहीं हुआ करता था। तो कौन से फीचर्स हैं उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस स्कूटर का कीमत कितना है। तो इसकी जो कीमत है वो है 65,000 रुपये स्टैंडर्ड कीमत, और जो इसकी टॉप मॉडल है डिलक्स, उसकी कीमत है 67,000 रुपये। और घर में आते आते इसकी कीमत हो जाती है 85,000 रुपये के आसपास। एक्टिवा 6G में कई सारे खासियत हैं। जो पहला है कि इसका जो प्लेटफॉर्म है वो पूरी तरह से नया है। इसी वजह से जो इसका लंबाई है, जो इसका व्हील बेस है और जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 5G के मुकाबले ज़्यादा है। जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 171 mm, जबकि जो 5G है यानी जो पुराने वाले एक्टिवा है उसमें आपको 153 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। और दूसरी बात, इसमें मेटल बॉडी का इस्तेमाल किया गया है। दूसरा बदलाव इसके लुक और स्टाइल में किया गया है। ये पहले के मुकाबले थोड़ा सा स्लिम लगता है लुक के मामले में, क्योंकि जो इसकी विड्थ है वो थोड़ा सा पतला रखा गया है। जो इसका हेडलैम्प है वो नया है और इसमें LED का इस्तेमाल किया गया है, जबकि जो इसका साइड टर्न इंडिकेटर है और जो टेल लाइट है उसमें आपको LED का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जो फ्रंट सस्पेंशन है वो टेलीस्कोपी है जो कि नया है, और इसमें आपको 12 इंच के फ्रंट टायर मिलते हैं, जबकि जो एक्टिवा 5G है उसमें आपको 10 इंच मिलता है। लेकिन जो इसका स्पीडोमीटर है वो उतना बेहतर नहीं है जितना कि होना चाहिए, क्योंकि ये एनालॉग स्पीडोमीटर है, इसमें कहीं भी डिजिटल का इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन राइट साइड हैंडल बार में जो रेड बटन आप देख रहे हैं वो एक नया फीचर्स है, और ये इंजन किल स्विच है जो बड़े काम की चीज़ है। चौथा बदलाव जो इसके चाहने वाले मांग कर रहे थे कि फ्यूल फिलर कैप और सीट खोलने के लिए अलग से एक बटन होना चाहिए था जिसके सहारे आप खोल सकें। अब उस डिमांड को भी इसमें फुलफिल कर दिया गया है। फ्यूल फिलर कैप आपका पिछले हिस्से में दिया गया, आपको बार बार सीट खोलने की ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए इग्निशन स्विच के पास एक छोटा सा बटन दिया गया है। ऊपर अगर प्रेस करते हैं तो आपको फ्यूल फिलर कैप खुल जाता है, और निचले हिस्से में आप प्रेस करते हैं तो आपका सीट खुल जाता है, और प्रेस करते ही ये सीट खुल जाता है। और सीट के निचले हिस्से में आपको 18 लीटर का लगेज स्पेस मिलता है, जिसमें आपको एक बड़ा सा हेलमेट फिट हो जाता है। लेकिन इसकी राइड और हैंडलिंग कैसी है, इंजन में क्या बदलाव किया गया है, चलिए वो चला के देख लेते हैं। चलाने के बाद आप एक चीज़ जरूर फील करेंगे, वो है इसका साइलेंट और स्मूथ इंजन होना, क्योंकि इसका जो इंजन है वो BS6 इंजन है और इंजन पूरी तरह से नया है। और इसमें कई सारे नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जैसे ACG साइलेंट स्टार्ट मोटर। जब पहले हम इंजन स्टार्ट करते थे तो खर्रा आती थी, अब इसमें वो नहीं आता है। और दूसरी बात, जो इसका पिस्टन का बोर स्ट्रोक का साइज है वो भी अब बदल गया है। बोर को थोड़ा सा छोटा रखा गया है और जो स्ट्रोक है उसको थोड़ा सा बढ़ाया गया है, यानी उसकी जो लंबाई है थोड़ा सा बढ़ाया गया है ताकि आपको बेहतर कूलिंग पावर मिल सके। इंजन की जो कैपेसिटी है वो है 110 cc और जो पावर आउटपुट है करीब 8 bhp और टॉर्क करीब 9 न्यूटन मीटर, और इंजन फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी पर काम करता है।
5G के मुकाबले जो इसका राइड और हैंडलिंग है काफ़ी स्मूथ है। थ्रोटल खोलते ही स्कूटर तुरंत पिकअप पकड़ लेते हैं और जो इसका टॉप स्पीड है वो है 85 किलोमीटर के आसपास। माइलेज, कंपनी का कहना है कि जो इसका माइलेज है वो 5G के मुकाबले 10% ज़्यादा है और जो मुझे सिटी में माइलेज मिला है वो करीब 40 से 45 किलोमीटर के आसपास। लेकिन माइलेज डिपेंड करता है कि आप स्कूटर कैसे चलाते हैं और ट्रैफिक कंडीशन कितना बेहतर है, कितना ख़राब है। अब सवाल उठता है कि 6G को लें या इस सेगमेंट के जो बाकी स्कूटर हैं उनमें से कोई एक लें। तो मेरा मानना है कि अगर आपके बजट है 80 से 85 हज़ार के आसपास और आप एक होंडा की ब्रांड वैल्यू चाहते हैं तो आपके लिए एक्टिवा 6G एक बेस्ट ऑप्शन